इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बटन्स को एडोब एक्सडी में कैसे डिजाइन करते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, किस स्टेज पे कौन सा बटन यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि प्राइमरी बटन क्या होता है। प्राइमरी बटन मतलब जो हम चाहते हैं यूजर पहले क्लिक करे, जैसे सबमिट, ओके, या फिर सेव, राइट। सेकेंडरी बटन जो हम चाहते हैं यूजर थोड़ा सा इग्नोर करे, जैसे कैंसिल, ओके, क्लोज, ये सारी चीजें सेकेंडरी बटन में चली जाती है, ठीक है। तो देखेंगे अभी धीरे धीरे इसका यूज क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे हर कंपोनेंट के एक अलग अलग स्टेट्स होती हैं, वैसे ही बटन्स की भी कुछ स्टेट्स होती है। तो हम अभी एक एक करके डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। पहली स्टेज है इनेबल। इनेबल मतलब जैसे सामने जो बटन दिख रहा है कि बिना कुछ टच करे बटन कैसे दिख रहा है बाय डिफॉल्ट व्यू, ओके, तो उसको हम कहेंगे इनेबल व्यू, ओके, ठीक है। चलिए तो डिजाइन करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ सबमिट, ओके। इसका कलर आई गेस वाइट हो गया है, इसको मैं करता हूँ ब्लैक या फिर मेरा ये कलर, ठीक है, ओके, ठीक है, ये बन चुका है। इसको मैं करता हूँ सेंटर। मैं चाहता हूँ इसको एक कंटेनर मिल जाए, ओके। मैं चाहता हूँ इसकी ओपेस, इसके जो कॉर्नर्स है वो इस तरह से हो जाए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि यार साइज़ कितनी होनी चाहिए। कोई साइज़ का कोई पैरामीटर नहीं है। आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपके बटन की साइज़ होती है। आपका साइज़ अगर आपके बटन की साइज़ अगर 16 है तो आप इतना बड़ा बटन रख नहीं सकते, ओके, या फिर इतना लंबा नहीं रख सकते आप, इतना लंबा अच्छा नहीं दिखा। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा साइज़, हाइट और विड्थ कितनी रखनी है। आई थिंक अगर थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जितनी साइज है उससे थोड़ी सी कम हाइट और विड्थ होनी चाहिए, राइट। जैसे ये हाइट है, ओके, ये नीचे, ये थोड़ी मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बन चुका है हमारा पहला बटन, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं ब्यूटीफाई करूँ। मैं चाहता हूँ ये वाइट हो और इसको कोई भी स्ट्रोक ना हो। यहाँ पे आके मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा बन गया है ये कलर, ठीक है, ये वाला पार्ट। चलिए, अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ग्लो करे, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इसको, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ ऑब्जेक्ट ब्लर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ब्लर हो चुका है। मैं इसके ऊपर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो है ग्लो नीचे रहे, राइट, इस तरह से, और बाहर ना निकले, थोड़ा सा अंदर, तभी वो लगेगा कि ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये बटन है इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके पीछे भेज देता हूँ, ठीक है। देखिए हल्का सा ग्लो, बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको सेंटर अलाइन कर दो सबको, राइट क्लिक करके मैं इनको कर देता हूँ कंपोनेंट। ये बन गया मेरा कंपोनेंट। तो मेरी पहली स्टेट जो है इनेबल स्टेट, डिफॉल्ट स्टेट, वो बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है होवर स्टेट। होवर स्टेट मतलब जब भी किसी बटन पे आप क्लिक कर होवर करते हो, कर्सर लेके जाते हो, तो कुछ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम बनाएंगे होवर स्टेट। तो एडोब एक्सडी में पहले से है होवर स्टेट, तो मैं क्लिक करूंगा, ओके। अब मैं जो भी काम करने वाला हूँ जाहिर सी बात है वो डिफॉल्ट व्यू में नहीं है, वो है होवर व्यू में, ओके। होवर में मैं चाहता हूँ जब भी अब मैं होवर करूँ, ये ऐसा लगना चाहिए कि बटन थोड़ा सा बाहर आ गया, ओके। तो जब भी कोई चीज़ बाहर आती है, मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उठा हुआ दिखे, तो मैं दोनों को पकड़ के, किससे, टेक्स्ट को और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, हल्का सा, ओके। और ये शैडो में चाहता हूँ थोड़ी सी बाहर आ जाए, हल्की सी, इस तरह से, ठीक है। तो आप फर्क देख सकते हैं इनमें, ओके। तो अब मैं इसको करता हूँ प्ले। अब देखते हैं ये कितना अच्छा, वाह, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए लिटरली पता चल रहा है कि वो कुछ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, गुड। ये बन गया मेरा होवर स्टेट, ओके। अब मैं बनाने वाला प्रेस्ड। अब प्रेस्ड मतलब होवर करने के बाद बटन बाहर आ रहा है, प्रेस होने के बाद बटन अंदर जाता है। नॉर्मली हमको भी पता है कोई भी फिजिकल बटन आप जब उंगली से प्रेस करते हो, फिंगर से प्रेस करते हो, तो वो अंदर जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एक और स्टेट बना देता हूँ, ओके। मैं इसको बोलता हूँ प्रेस्ड। ये मेरा प्रेस स्टेट है, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अंदर जाए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ अंदर जाए तो उसकी शैडो तो होने नहीं वाली। तो मैं इस शैडो को कर देता हूँ अंदर, ओके। मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ जिससे वो दिखेगा, ठीक है। मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से। फॉन्ट साइज मुझे लग रहा है थोड़ी 1 पिक्सल अगर हम थोड़ी छोटी करते हैं तो वो लिटरली लगेगा कि बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। चलिए, और बटन थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा हल्का सा, इस तरह से, ज़्यादा आइडेंटिकल ना लगे, इस तरह से। देखिए डिफ़ॉल्ट प्रेस होने के बाद ऐसे दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट व्यू, ये ओवर इफेक्ट, ये प्रेस्ड, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है मेरा
डिसेबल। अब डिसेबल में क्या होने वाला है? डिसेबल मतलब जब भी कोई बटन एक्टिव नहीं है या आप अलाउ नहीं कर रहे यूज़र को उस पर क्लिक करके कुछ एक्टिव हो, कुछ एक्शन हो, ठीक है। मान लीजिए आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाहते हो लेकिन आपको परमिशन नहीं है, तो वो बटन डिसेबल दिखाना है हमको यूज़र को, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिसेबल स्टेट। तो इसके लिए मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं पहले जो डिफ़ॉल्ट व्यू है, डिफ़ॉल्ट स्टेट, उस ओके, मैं एक पहले एक बना लेता हूँ यहाँ पे डिसेबल्ड, ठीक है। ये बन चुका है मेरा डिसेबल्ड व्यू, ओके, ये स्टेट। मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ओके। अब हमको कंपेयर करना है। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट व्यू और डिसेबल व्यू सामने आसपास रखे तो लिटरली डिसेबल्ड बटन लगना चाहिए कि ये डिसेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उस वक्त, अब इसके सारे इफेक्ट मैं निकाल देता हूँ, मतलब इसकी जो ग्लो है वो पीछे ढाल देता हूँ। ये जो कलर है, ये जो कलर है ये वाला, ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा स्टैंडर्ड कलर है वो लेके आता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो जाके जब हम ताकि जब हम इसका कलर चेंज करें, ओके, ये मैंने कलर ले लिया है, इसकी ओपेसिटी में कर रहा हूँ कम, इस तरह से, ठीक है। ये टेक्स्ट कलर है मेरा, या क्या इस तरह से, ये बहुत डार्क हो गया है तो ये इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये है मेरा डिसेबल व्यू, ये इनेबल व्यू। एक्चुअली वो पता चल रहा है कि हाँ ये डिसेबल है क्योंकि ये ग्रेइश है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेवलपर को ये सारे स्टेट्स चारों के चारों देने ही पड़ेंगे, वरना यूआई कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइमरी, ओके। अब सेकेंडरी बटन मतलब क्या? सेकेंडरी बटन सिंपल इसको हम घोस्ट बटन भी कहते हैं, बहुत लोग घोस्ट बटन भी कहते हैं, ठीक है। तो घोस्ट बटन मतलब क्या होता है? अब मैं इस बटन को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। जैसे ये सबमिट है, मैं चाहता हूँ यूज़र इस पर क्लिक करें, और एक और बटन है जो है कैंसिल, ओके, इसको मैं कहता हूँ कैंसिल, ठीक है। अब आप ये तो नहीं चाहते कि यार नॉर्मली माइंडसेट होता है कि एक बटन प्राइमरी है तो दूसरा सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक प्रोमिनेंट होना चाहिए, दूसरे का व्यू ऐसा होना चाहिए कि वो उससे कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको कलर मैं इस तरह से कर देता हूँ, ओके, इसको मैं फिल कर देता हूँ इसकी ये। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये बन गया है मेरा सेकेंडरी बटन। तो हमेशा याद रखना, जो कलर आप यहाँ पे यूज़ करें उसी को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, तो आपका सेकेंडरी बटन इजीली बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज सब सेम ही रखिए, पहले प्राइमरी बना लीजिए, सेकेंडरी बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी बटन के भी स्टेट्स आप बना सकते हो, जैसे मैंने जो थॉट प्रोसेस रखी थी कि हाँ मैं ये चाहता हूँ ये हो, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना कुछ चीज़ें सिमिलर रखिए, जैसे होवर में अगर ये बटन ऊपर जा रहा है हमारा ये, राइट, तो ये भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शैडो आपको डिफाइन करना है, आपको शैडो चाहिए तो कीजिए, ओके। जैसे मैं इन दोनों को बटन को सामने रखता हूँ आसपास, तो एक्चुअली ये बटन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोमिनेंट लगे, इसलिए मैंने शैडो ये सारे इफेक्ट दे दिए। सेम इसको आप ग्लो दे सकते हो, ये जो शैडो है वो दे सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक वो देने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेकेंडरी बटन है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी, आप क्या चाहते हो यूज़र को किस तरह से कोई चीज़ मतलब प्रोवोक करनी है करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट बटन ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है और रेदर देन दिस कैंसिल बटन, ठीक है। तो आप इसके भी ये स्टेट्स आप बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। गाइस, सेकेंडरी बटन में एक और फॉर्म आता है, वो होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके, टेक्स्ट बटन। तो उसमें होता क्या है, उसमें कंटेनर पूरा इनविजिबल होता है, राइट। उसका जो टेक्स्ट होता है वही सिर्फ विजिबल होता है, लेकिन उसका क्लिकेबल एरिया वो इतना बड़ा होता है, राइट। बहुत बार लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं तो क्लिकेबल एरिया इतना छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो वो जो कंटेनर है उसका वो होना चाहिए, सिर्फ वो डिसेबल होता है, वो दिखता नहीं है, ओके। तो बहुत रेयरली ये 3 टाइप के बटन साथ में आते हैं, नॉर्मली ये दोनों साथ में आएंगे या फिर ये साथ में आएंगे, लेकिन तीनों बटन बहुत रेयरली पास आ सकते हैं। आप फिल्टर का ऑप्शन ले सकते हो, जैसे ये अप्लाई, मैं चाहता हूँ यूज़र अप्लाई करे, दूसरा होगा कैंसिल, तीसरा होगा रिसेट, ये भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आप सेकेंडरी बटन, एक लाइन बटन और एक टेक्स्ट बटन, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये था हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके डिज़ाइनर भाइयों के साथ और बहनों के साथ भी, ओके। हम जल्दी ही मिलने वाले हैं हमारे पार्ट 10th में, ओके। टिल देन
क्रिएटिव भव।